हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्रिहेंड टू लीड। आज मैं आपको साइंस से रिलेटेड डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स बताना चाहूँगी। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो ये जान सके कि साइंस से जुड़े कौन कौन से फील्ड्स हैं और उनको कौन से फील्ड में इंटरेस्ट आता है और उसी के हिसाब से वो अपना करियर आगे सेट कर सके। आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला वर्ड है वो है एस्ट्रोनॉमर। इसमें जो रूट वर्ड है वो है एस्ट्रो। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार एंड नोमोस। नोमोस का मतलब होता है लॉ या यूं कहिए ऑर्डर। तो जो एस्ट्रोनॉमर होता है उसको इंटरेस्ट होता है कि जो स्पेस में डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज हैं जैसे कि प्लैनेट्स, यूनिवर्स और स्टार्स, इन सब का क्या अरेंजमेंट है और इससे रिलेटेड जो फील्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एस्ट्रोलॉजी। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एस्ट्रो का क्या मतलब होता है? स्टार, राइट। एंड लोगोस, ये वर्ड मैंने काफी बार आपको बताया है, इसका मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी। तो एस्ट्रोलॉजी क्या हुआ? एस्ट्रोलॉजी वो फील्ड है जिसमें ये स्टडी किया जाता है कि डिफरेंट प्लैनेट्स और स्टार्स का ह्यूमन की जिंदगी में होने वाले जो इवेंट्स हैं उन पर क्या प्रभाव होता है, और वो व्यक्ति जो कि एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका एस्ट्रोनॉट। देखिए, एस्ट्रो का मतलब क्या हुआ? स्टार, राइट। एंड जो ये नॉट वर्ड है इसका मतलब होता है सेलर। तो एस्ट्रोनॉट कौन हुआ? सेलर अमंग स्टार्स। इससे रिलेटेड एक और वर्ड है वो है कॉस्मोनॉट। ये वर्ड यूज किया जाता है रशियंस के द्वारा। इसको जो लिया गया है वो लिया गया है कॉस्मोस से, एंड कॉस्मोस का जो मतलब होता है वो होता है यूनिवर्स। तो कॉस्मोनॉट्स कौन व्यक्ति हुआ? कॉस्मोनॉट वो व्यक्ति हुआ जो कि यूनिवर्स में ट्रैवल करता है। ओके, इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? वो है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें कि हेवनली बॉडीज को स्टडी किया जाता है। हेवनली बॉडीज से मेरा कहने का मतलब है कि स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं इनको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड हम सीखेंगे वो है जियोलॉजी। जियोलॉजी में जो प्रीफिक्स है जियो, इसका मतलब होता है अर्थ। एंड लॉजी, लॉजी कहाँ से आया है? लॉजी आया है लोगोस से। लोगोस का क्या मतलब होता है? लोगोस का मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस। तो जियोलॉजी क्या हुआ? जियोलॉजी हुआ स्टडी ऑफ अर्थ। एंड जियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति है जो कि जियोलॉजी को स्टडी करता है और उसके इंटरेस्ट एरियाज होते हैं कि अर्थ आखिर बनी कैसे है, और जो अर्थ पर माउंटेन्स है, रिवर्स है, ओशंस है, वैलीज, प्लेन्स, ये सब आखिर बने कैसे हैं, और यदि मैं अर्थ को खोदता जाऊं तो अर्थ में क्या मिलेगा। ये सब इंटरेस्ट फील्ड्स होते हैं एक जियोलॉजिस्ट के। इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका ज्योग्राफी। देखिए, जियो का मतलब अभी मैंने बताया, जियो का मतलब होता है अर्थ। एंड ये जो ग्राफी वर्ड है इसको लिया गया है ग्राफिन से। ग्राफिन का मतलब होता है राइट। तो ज्योग्राफी क्या बना? ज्योग्राफी बना मैपिंग ऑफ द अर्थ। इसका मतलब इसमें हम अर्थ पर जो डिफरेंट लोकेशंस है उनको मैपिंग के थ्रू बताते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड कहाँ पर है, लॉन्गिट्यूड कहाँ पर है, इक्वेटर कहाँ पर है, या फिर किसी माउंटेन की, किसी रिवर की लोकेशन वर्ल्ड के मैप पर कहाँ पर है। ये सब इंटरेस्ट एरियाज होते हैं ज्योग्राफी में, और जो व्यक्ति ज्योग्राफी को स्टडी करता है या यूँ कहिए कि इन सब फील्ड में इंटरेस्ट लेता है उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे ज्योग्राफर। नेक्स्ट जो वर्ड है इस सीरीज का वो है ज्योमेट्री। देखिए, ज्योमेट्री जो है, जियो अभी मैंने आपको बताया अर्थ, एंड मैट्री लिया गया है मेट्रोन से। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो जो ज्योमेट्री है इसका यदि आप एटमोलॉजी देखें तो आप पाएंगे इसका मतलब क्या होता है कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ। और पुराने बहुत समय में होता भी यही था कि ज्योमेट्री का जो सबसे पहले यूज किया गया था वो ये यूज किया गया था कि अर्थ और स्पेस में डिफरेंट मेजरमेंट्स के लिए। और आज के डेट में आप देखते हैं कि ज्योमेट्री का यूज कहाँ होता है? डिफरेंट प्लेन को स्टडी करने के लिए हो सकता है 2D प्लेन की चीजें
जैसे कि स्क्वायर्स, रेक्टेंगल या फिर सर्कल, और या फिर 3D स्ट्रक्चर्स जैसे कि कोन्स, पिरामिड्स, सिलेंडर्स। इन सबको स्टडी करने के लिए हम क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री। अब वो मैथमेटिशियन जो कि ज्योमेट्री को स्टडी करता है उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिशियन, राइट। अब जो आगे आने वाला शब्द है वो है आपका बायोलॉजी। जो बायोलॉजी में जो बायो है वो आया है बायोस से, एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ। एंड ये जो लॉजी है इसको हम ऑलरेडी बहुत बार स्टडी कर चुके हैं। ये आया है लोगोस से, जिसका मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी। तो जो ये बायोलॉजी वर्ड है इसमें क्या होता है कि जो लिविंग बींग्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनको स्टडी किया जाता है। और वो व्यक्ति जो कि डिफरेंट एनिमल्स को, डिफरेंट प्लांट्स को स्टडी करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। इससे जुड़ा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट में क्या होता है कि ये जो बॉट वर्ड है ये लिया गया है बॉटैनिस, एंड बॉटैनी का मतलब होता है प्लांट्स। तो बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट फ्लावर्स, सीड्स, ट्रीज, ये सब जो स्टडी है वो किया जाता है बॉटनी में। और जो व्यक्ति इस फील्ड में इंटरेस्ट लेता है या इसको स्टडी करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बॉटनिस्ट। इसी से मिलता जुलता जो नेक्स्ट वर्ड है वो है जूलॉजिस्ट। जो जूलॉजिस्ट है उसका जो रूट वर्ड है वो है ज़ोआइन। ज़ोआइन जो होता है, ज़ोआइन का मतलब होता है एनिमल, एंड ये जो वर्ड है लोगोस, साइंस या फिर स्टडी। तो जूलॉजी क्या हुआ? जूलॉजी हुआ स्टडी ऑफ एनिमल्स, कि हम अलग अलग एनिमल्स को इस साइंस के फील्ड में स्टडी करते हैं। मे बी वो रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, मैमल्स हैं, ये जो डिफरेंट एनिमल्स हम अपने आसपास देखते हैं इनको जो स्टडी किया जाता है वो किया जाता है जूलॉजी में। नेक्स्ट जो आपके पास वर्ड है वो है बायोप्सी। देखिए बायो में बायोस हुआ लाइफ, एंड ये जो सफिक्स है PSY ये लिया गया है ऑप्सिस से, एंड ऑप्सिस का मतलब होता है व्यू। तो बायोप्सी में क्या होता है कि जो लिविंग टिश्यू है उसको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है कैंसर की जांच पड़ताल में, राइट। और इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी में जो ऑटो वर्ड है उसका मतलब है सेल्फ, एंड PSY सफिक्स का अभी मैंने आपको बताया है वो है व्यू। तो ऑटोप्सी में क्या है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो जो उसका जो कॉर्प्स है उसको हम स्टडी करते हैं ये जानने के लिए कि डेथ का कॉज क्या है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में कि जो पोस्टमार्टम होता है उसके लिए हम ऑटोप्सी का यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको वर्ड बताना चाहूंगी बायोग्राफी। अब देखिए बायो तो बायो से आया है जिसका मतलब है लाइफ, एंड ग्राफिक का जो मीनिंग है ये ग्राफिन से हमने लिया है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। इसका मतलब होता है टू राइट। तो बायोग्राफी में क्या होता है कि किसी व्यक्ति की जीवन के बारे में लिखा जाता है। इसी से मिलता जुलता जो दूसरा वर्ड है वो है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब मैंने अभी बताया, उसका मतलब होता है सेल्फ, एंड बायो किससे लिया गया? लाइफ से, एंड ग्राफी राइट। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। जो नेक्स्ट वर्ड आप समझेंगे वो है सोशियोलॉजी। देखिए सोशियोलॉजी को हमने लिया है सोशियस से जिसका मतलब होता है सोसाइटी या यूं कहिए कम्युनिटी, एंड लॉजी लोगो, साइंस एंड स्टडी। तो सोशियोलॉजी में क्या स्टडी होता है कि कोई भी फैमिली है उसमें मेंबर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, किसी भी कम्युनिटी में लोग आपस में कैसे रहते हैं, वहाँ के कस्टम क्या हैं, वहाँ का हाउसिंग पैटर्न कैसा है, या वहाँ पर यूँ कहिए कि क्लास का या फिर कास्ट सिस्टम का कैसा स्ट्रक्चर है। ये सभी चीज़ें हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। और वो व्यक्ति जो कि इन सभी एरियाज़ पर फोकस करता है, इन सभी एरियाज़ को स्टडी करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सोशियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है इंसेक्ट्स को स्टडी करना, साइंस का वो फील्ड जिसमें हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इस शब्द का मतलब कैसे आया है। देखिए एंटोमोलॉजी में जो EN है उसका मतलब होता है इन, और ये जो टोमो है ये लिया गया है टॉम से जिसका मतलब होता है कटिंग। तो ऐसा माना जाता है कि जो कोई इंसेक्ट्स है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला क्या?
हेड, देन थोरैक्स और उसके बाद एब्डोमेन। तो एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं और ये वर्ड इस तरीके से ओरिजिन हुआ है। अब मैं आपको कुछ और वर्ड्स बताना चाहूंगी जिसमें कि पहला है फिलैंथ्रोपी। देखिए, यदि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको ये जो एंथ्रोपी वर्ड है ये सुना सुना सा लग रहा होगा। देखिए, ये लिया गया है एंथ्रोप्स से और एंथ्रोप्स का मतलब होता है मैनकाइंड। एंड ये जो आपका है फिलाइन, फिलाइन का मतलब होता है टू लव। तो एटिमोलॉजी के हिसाब से क्या मतलब बनता है कि टू लव मैनकाइंड। तो फिलैंथ्रोपी वो एक्टिविटी है जिसमें कि व्यक्ति ह्यूमन काइंड से मोहब्बत करता है, प्यार करता है और उनके भले के लिए चैरिटी का काम करता है, और वो ये चैरिटी किसी भी तरीके से कर सकता है। एंड जो व्यक्ति फिलैंथ्रोपी को प्रैक्टिस करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है फिलोलॉजिस्ट। इसमें देखिए, जो फिलाइन है इसका क्या मतलब हुआ? टू लव। एंड ये जो वर्ड है आगे लॉजी, ये हमने लिया है लोगोस से। एंड लोगोस का एक मतलब तो मैंने बार बार आपके सामने रिपीट किया है, वो क्या है कि स्टडी या फिर साइंस। लेकिन लोगोस का और भी मतलब होता है, वो होता है स्पीच या फिर वर्ड्स। तो फिलोलॉजी क्या हुआ? फिलोलॉजी हुआ शब्दों से प्यार करना। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति फिलोलॉजिस्ट होता है उसको डिफरेंट लैंग्वेज को सीखना, उनको जानना बहुत अच्छा लगता है। ओके, अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी का जो फिल है वो तो फिलाइन से लिया हुआ है, मतलब कि टू लव। एंड ये जो सोफी है इसको हमने लिया है सोफोस से, एंड सोफोस का मतलब होता है विजडम। तो फिलॉसफी क्या हुआ? लवर ऑफ विजडम, या यूं कहिए लव ऑफ विजडम। तो इसमें क्या होता है कि हम जो बुद्धिमत्ता है उससे रिलेटेड जो फील्ड्स होते हैं, जैसे कि लॉजिक हो गया, या यूं कहिए कि कोई व्यक्ति है उसका जो अस्तित्व है, उसके अस्तित्व से जुड़े हुए जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उन सब चीज़ों को जानने में इस फील्ड में इंटरेस्ट दिखाया जाता है। और जो व्यक्ति फिलॉसफी को स्टडी करता है या फिर फिलॉसफी की बातें करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिलॉसफर। आज हमने बहुत सारे वर्ड सीखे और आई होप आपको ये सभी शब्द बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप इसी तरह से बहुत ही सीधी सादी और सरल भाषा में इंग्लिश के शब्दों को सीखना चाहते हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इंग्लिश के शब्दों को बहुत ही आसानी से सीख सके और अपने रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश में बहुत अच्छे से उनको यूज कर सके। साथ ही साथ यदि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश से जुड़े क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली वो आंसर कर सके। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप टू सी यू अगेन।